श्वेता जी पूछ रही है सर कुछ मोमेंटम स्टॉक बता दीजिए 1 महीने के लिए। मोमेंटम मैडम सुबह इसमें था, बैंक ऑफ इंडिया में था, वो बताया था। पीपीएल फार्मा चलना स्टार्ट किया 201 रुपए में, आज फिर बाय दिया है। पीछे भी लास्ट वीक भी दिया था, उसमें मिला था 6% करीब। आज फिर दिया है 201 रुपए में। 2-3% वहां से ऊपर ही चल रहा है। अभी लाइव शो में चलते हुए आपके शो चालू होने के टाइम ही शारदा एनर्जी में दिया है, बीकाजी फूड में दिया है। कुछ हद तक फर्टिलाइजर काउंटर्स में मोमेंटम बन रहा है, उनको देख सकते हैं। बट मेरे को पीपीएल फार्मा काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसको जाना है 400 से 500 रुपए। तो कहीं फंस गए, कहीं स्टॉप लॉस नहीं काटे, कहीं कोई दिक्कत भी हो गई, रह भी गया काउंटर, तो थोड़ा समय खींचेगा, लेकिन रेट आराम से मिल जाएगा। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन पीपीएल फार्मा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ओहो, शारदा एनर्जी को देखिएगा सर। अच्छे आपके से कहने दो के में दिया बाद मैडम, रिस्क फ्री भी हो जाएंगे। रिस्क फ्री का रेट, वो रेट भी बता दो, निकलने के बाद 614 बता। डे हाई ये पे। वो लगा गया भाई, तुम्हारे अंशु सामने सर के लगा है। कहते ही स्टॉक जो है वो डे हाई पे आ गया है, 4% ऊपर हो मैडम गया है। देखिए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, मैं आपको तरीका बता देता हूँ किस तरीके से हम लोग मोमेंटम देते हैं और ट्रेड करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया हुआ कि आपके सामने निकल आया। हमने दिया है हम्म। शारदा एनर्जी बाई 602, स्टॉप लॉस 574.90, टारगेट 644 रुपए 10 पैसे। तो रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेटेड है 1:2। तो जितना रिस्क लिया है उतना रिवॉर्ड मिलते से ही हम आधा बुक कर देंगे। ताकि क्या होगा कि अगर कल को फूफा जी नाराज होकर कोई बम फोड़े और ये नीचे खुला, तो एटलीस्ट आधे पे जो प्रॉफिट बुक हुआ है और आधे पे स्टॉप लॉस कटेगा, तो घर से कुछ नहीं जाएगा, बराबर हो जाएगा। और करेक्ट। इसीलिए हमेशा अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आधी प्रॉफिट बुक करना हमेशा एट योर मतलब स्टॉप लॉस के बराबर जब प्रॉफिट मिल रही हो, आधी हमेशा बुक कर लेना चाहिए। ताकि बाकी आधी पोजीशन पे घबराहट नहीं रहेगी। अगर स्टॉप लॉस कटा तो घर से कुछ नहीं जाएगा। और अगर लंबा चल गया, जैसे हरिओम पाइप हमने दिया था, वो लंबा चल गया, जैसे एचबीएल इंजीनियरिंग दिया था, लंबा चल गया, आपने मान लीजिए टारगेट पे बुक नहीं किया, उसको खींचते गए, तो एटलीस्ट आप रिस्क फ्री हैं। तो हमेशा मार्केट में आपकी पहला काम होता है जिसको कहते हैं परम धर्म। सबसे पहले सुबह उठ के जैसे भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे सबसे पहले ट्रेड लेने के बाद रिस्क फ्री होना आपका परम धर्म है, ताकि आपकी कैपिटल सेफ रहे मार्केट में। करेक्ट। अगला सवाल है अविदेश जी का, वो पूछते हैं एटीजीएल के बारे में। 200 शेयर है उनके पास एटीजीएल के, 651 के भाव पे लिए हैं, 3 साल का व्यू रखते हैं। 3 साल का व्यू है तो आपको आज से 3 साल बाद ही सवाल पूछना चाहिए। पहला सवाल आपका आना चाहिए 1258 रुपए पे, 1258 जब आए तब आपका पहला सवाल होना चाहिए कि बुक करूं या यहाँ पे स्ट्रक्चर फाइनली चेंज हो रहा है। क्योंकि 1258 स्टॉक मेरे को अगले 1.5 से 2 साल में जाते हुए दिख रहा है। जैसे ही 1.5 से 2 साल में जाएगा, इसको बुक करेंगे और सॉरी, इस पे रिव्यू करेंगे। अगर ये वहां पे वीकनेस नहीं दिखाया, तो फिर मान के चलिए कि 2500 रुपए जा रहा है। ओके, अगला सवाल जो है नाम नहीं लिखा, आलोक इंडस्ट्रीज पे है। बाई प्राइस है 23 रुपए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाई किया है, टारगेट बता दीजिए प्लीज। इन्वेस्टमेंट के लिए बाय किया तो 1690 में, 1680 में जब गैप फिल कर रहा था, आपको एवरेज करना चाहिए था। नहीं किया तो यहाँ पे एवरेज कर लीजिए। एवरेज करके छोड़ दीजिए। ये स्टॉक जब आपको 24 रुपए 56 पैसे मिले, तब दोबारा सवाल पूछिएगा। और अगर वहां पे नहीं रुका 24 रुपए 56 पैसे, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं लिया, तो सीधे सीधे खींच के जाएगा 34 रुपए 50 पैसे। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, इसको जाना 50 रुपए है। तो इसमें से कितना आप मतलब गन्ना है, कितना आप रस निकाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा, मुझ पे नहीं। मैंने सही समय पे आपको पकड़ा दिया है, अब आप कितना इसमें से ले पाएंगे, ये आपकी किस्मत है। दूसरा, शारदा एनर्जी में रिस्क फ्री हम हो चुके हैं। सादा एनर्जी का स्टॉक एक बार प्रोड्यूसर साहब दिखाएंगे तो पता चलेगा कहाँ पे है। अम, अगला सवाल तब तक ले लेते हैं। अरशद जी का, सादा एनर्जी 620 का हो गया है, छह सौ स्टॉप आप। तेईस कुछ पे दे दिया कुछ। ओके। ओके। अगला बुक सवाल जो मतलब है रिस्क फ्री, अरशद। नॉट टारगेट। रिस्क फ्री कर लिया। ओके, रिस्क फ्री हो चुका है, टारगेट अचीव नहीं हुआ है अभी, टारगेट तो ऊपर के हैं पर रिस्क फ्री हो चुका है। केपीआई ग्रीन्स पे अगला सवाल है अरशद का, केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर खरीद सकते हैं क्या, वो पूछ रहे हैं आपसे। मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा मैडम, थोड़ा सा इस समय मैं अवॉइड करूंगा। मेरे को केपीआई ग्रीन अच्छा लग रहा है, बट मैं 546 निकलने के बाद बाइंग करना पसंद करूंगा। अब आप बोलेंगे 546 तक तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना लूंगी, तो उसके बाद क्यों खरीदूं। तो मिड कैप स्मॉल कैप, इसका मार्केट कैप 9500 करोड़ है, तो ये स्मॉल कैप में आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेशली माइक्रो कैप में हमेशा
कोशिश कीजिए, महंगा खरीदिए और महंगा बेचिए, सस्ता खरीदेंगे और सस्ता बिकेगा। तो लेट ब्रेकआउट्स हैपन, उसके बाद खरीदेगा। ब्रेकआउट 545 555 के बीच में है, उसके बाद खरीदेगा। ओके, अगला सवाल जो है वो है संजीव जी का। वो पूछते हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बारे में। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज पर आपकी क्या राय है? ग्रीन पैनल मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहा है। अब क्यों बेहतरीन लग रहा है? जो चीज मेरे को चाहिए होती है, जो आंखों को दिखी नहीं कि शेयर से मोहब्बत हुई नहीं, वो है इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम। थर्सडे को इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम क्लियरली विजिबल था। 19.8 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम था, अगेंस्ट एवरेज वॉल्यूम ऑफ 8 लाख शेयर्स। 816 के का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम है, और 19.8 मिलियन का वॉल्यूम हुआ था। 6,676% वॉल्यूम राइज, यानी किसी इंस्टीट्यूशन ने पहला कदम इसमें रखा है। आज सेकेंड डे ऑफ कंसोलिडेशन है। वापस जाइए, ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, डेली चार्ट लगाइए, लक्ष्मी केमिकल का एलएक्स कैम। 2 दिन जो उसमें वॉल्यूम आया था इंस्टीट्यूशन, उसके बाद 8 दिन की कंसोलिडेशन देखिए और उसके बाद का मूव देखिए, और फिर वापस आइए, ग्रीन पैनल का चार्ट लगाइए। थर्सडे की इंस्टीट्यूशन कैंडल देखिए, फ्राइडे की डाउन कैंडल देखिए जिसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था, आज की डाउन कैंडल देखिए जिसमें वॉल्यूम एकदम ही नहीं है। बाजार खुले 3 घंटे से ज्यादा हो गया है और केवल 50% ऑफ 50 डे एवरेज वॉल्यूम बना है, यानी इस गिरावट में केवल रिटेल घबरा के निकल रहा है, इंस्टीट्यूशन की कोई फुटप्रिंट ही नहीं है। जबकि बाइंग में क्लियर 6,600% वॉल्यूम राइज था। 2 4 5 दिन और कंसोलिडेट करेगा, लक्ष्मी केमिकल की तरह हो सकता है, हल्का डीपर रिट्रेसमेंट ले ले, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट करे, उसके बाद चले। बट इस स्टॉक को जिस आपका वॉल्यूम पैटर्न बना है, 362.40 रुपए जाना है। आप बड़े स्ट्रिक्ट टीचर बनेंगे अंशुल। मैं बहुत खराब टीचर हूँ मैडम। 2013 में मैं अपने डीलर्स को वो पढ़ाता था, डेरिवेटिव्स, एनआईएसएम एग्जाम, आपको जो पता है। तो 1 साल तक मैं चैप्टर 1 पे ही अटका था, क्योंकि मैं चैप्टर 1 पढ़ाता था, अगले हफ्ते आके सवाल पूछता था, कोई भी जवाब नहीं दे पाता था, तो पहले आधा घंटे चिल्लाता था, उसके बाद फिर वही चैप्टर पढ़ाता था। फिर एक दिन डायरेक्टर साहब आए, जब मैं एकदम चिढ़ गया और मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो आके बड़े प्रेम से मेरे को समझाए थे कि तुमको मैंने बोला था पढ़ा दो, तुमको ये नहीं बोला था सवाल पूछो। समझ में आए ना आए वो उनकी प्रॉब्लम, तुम्हारा काम पढ़ाना है। उसके बाद 8 चैप्टर 8 हफ्ते में मैं पढ़ा के खाली हो गया था। तो आई एम अ वेरी बैड टीचर। वेरी इंटरेस्टिंग। अगला सवाल जो है वो हिंदुस्तान कॉपर पे है। पूछते हैं हिंदुस्तान कॉपर में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं मीडियम टर्म के लिए? इज इट अ गुड बेट फॉर इन्वेस्टमेंट? तभी लोग सोशल मीडिया पे पूछते भी हैं आप कोर्स क्यों नहीं लॉन्च करते। मैं इसीलिए कोर्स जल्दी लॉन्च नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत खराब टीचर हूँ। बट मे बी समडे वी विल श्योरली प्लान, क्योंकि इतना, मतलब मार्केट में इतनी भ्रांतियां फैली हुई हैं, कम से कम उनको पहले क्लियर करना जरूरी है। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि अगर मैं कोई स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ या कोई स्टॉक पे बात कर रहा हूँ, एक बार शो के बाद जाके ट्रेडिंग व्यू पे देखिए तो कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ कि हवा में ही कुछ भी उड़ा के चला जा रहा हूँ। इससे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, मेरी नहीं दूसरे एनालिस्ट की भी बढ़ती है। जो जी। सामने चार्ट पे दिख रहा है और जो वो बोल रहा है अगर मैच कर रहा है तो ऑब्वियस है क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। उस पर आप यकीन कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो हमेशा क्रॉस चेक करना सीखिए। जहां तक हिंद कॉपर की बात है, फ्राइडे बहुत बेहतरीन वॉल्यूम था, ऑलमोस्ट 50 मिलियन का वॉल्यूम था, 1271% वॉल्यूम राइज था। रेजिस्टेंस पे आगे खड़ा है 289 के। 289 निकलता है तो 40-50 रुपए और चलेगा। तो प्राइमरी मूव फ्राइडे थी, अगर आप प्ले किए हैं वेल एंड गुड, नहीं किए हैं तो 289 के ऊपर टिकने का वेट कीजिए। गौरव शर्मा का सवाल है, पूछते हैं जीएमडीसी के बारे में क्या करना है शॉर्ट टर्म? देखिए, जीएमडीसी लिमिटेड में अच्छा मूव आ चुका है। जीएमडीसी हमने भी बाय दिया था करीब 465 के आसपास। एक बार देखना जीएमडीसी कितने में दिया था। जीएमडीसी हमने भी बाय दिया था, टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद से हम शांति 450 रुपए पे बाय दिया था ऑन 3 सितंबर। हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं, तो अभी हम थोड़ा सा शांति से बैठे हैं। डेली मूविंग एवरेज कैचअप हो जाएगा, और अगर लो वॉल्यूम साइडवेज कंसोलिडेशन इसी तरह बनी रही तो फिर हम जरूर इसको दोबारा बाई देंगे, क्योंकि ओवरऑल ये 700 रुपए जाते हुए दिख रहा है। किरण का सवाल है, पूछती है बीजीआर एनर्जी के बारे में। 2000 शेयर है एट द रेट ऑफ 122। अब आई डोंट नो, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए टारगेट मांग रहे हैं आपसे। बीबीएल एनर्जी। बीजीआर एनर्जी। अच्छा, बीजीआर एनर्जी। बीजीआर एनर्जी,
तो कंटिन्यूअसली अपर सर्किट मार रहा है, कंटिन्यूअसली लॉस में है कंपनी, ईपीएस माइनस पे माइनस पोस्ट हो रही है, यहाँ पे अपर सर्किट लग रहा है। मैं इस स्टॉक पे सलाह फिलहाल तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन अगर आप लेके रखे ही हैं, एक मैंडेटरी स्टॉप लॉस 212 का ले लीजिए। रीजन मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, 43 रुपीज से 244 रुपीज हो गया है। और मैं आपको जो मेन पैरामीटर विलियम ओनियल के होते हैं, सेल्स, ईपीएस, ऑपरेटिंग मार्जिन, तीनों बता दे रहा हूँ। पिछले 5 क्वार्टर से ऑपरेटिंग मार्जिन -4, -87, -295, -236, -122। ईपीएस परसेंटेज नहीं बता रहा हूँ, खाली ईपीएस बता दे रहा हूँ। मतलब लॉस किया है 15 रुपए पर शेयर का, 26 रुपए पर शेयर का, 46 रुपए पर शेयर का, 45 रुपए 80 पैसे पर शेयर का, जून क्वार्टर में 36 रुपए 70 पैसे पर शेयर का। सेल्स जा रही है 173 करोड़, 82 करोड़, 66 करोड़, 130 करोड़, 88 करोड़। तो ईपीएस भी कंटिन्यूअस लॉस में है, सेल्स भी कंटिन्यूअसली ड्रॉप है, रिटर्न ऑन इक्विटी -373% है, ऑपरेटिंग मार्जिन माइनस में है। मैं स्टॉक को देखने भी वाला नहीं हूँ, भले ये यहाँ से 1000 भी चला जाए, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इसमें। लेकिन इनकी बाई प्राइस 122 और 244, 100% से ज्यादा का गेन वो देख चुके हैं स्टॉक में, पर अंशुल जी इसको नहीं लगाते। अपर सर्किट लगा है तो आप इन स्टॉक्स में सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब तक अपर सर्किट लग रहे हैं, लोअर सर्किट का स्टॉप लॉस रोज सुबह आके लगा दीजिए। अगर जिस दिन पलटा लोअर सर्किट लगा तो सबसे पहले आप ही को एग्जिट मिल जाएगी, क्योंकि ये सर्किट में ऊपर जाते हैं, सर्किट में नीचे आते हैं, तो एंट्री और एग्जिट दोनों मुश्किल हो जाती है। बेटर है या तो क्लोजिंग प्राइस या लोअर सर्किट का स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर लगा के रखें, ताकि स्टॉक पलटे तो आपको एग्जिट मिल जाए। बाकी आपकी जगह मैं होता, मैं एटलीस्ट 100% मिल गया है, 10-10% हर अपर सर्किट पे स्टॉक खाली करना चालू कर देता।